चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं कि किस्मत एक विशेष तरह की स्याही से लिखता है ईश्वर, हमारा भाग्य लिख देता है हमारे जीवन के पन्नों पर। आज बात करेंगे आपकी कलम के बारे में कि आपकी जो पेन है, आम है, उसकी जो इंक है, उसकी जो स्याही है, उससे आप अपनी किस्मत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे चमका सकते हैं। बात आज आपके पेन के इंक की होगी, कलम की स्याही की होगी। क्या बात होगी आज? चलिए पहले आपको यही बताते हैं कि आज हम चाल चक्र में क्या खास जानने वाले हैं। आपके पेन की जो इंक का रंग है, आपके कलम की जो स्याही है, ये आपकी किस्मत से कैसे जुड़ी हुई है। किस स्याही से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने जीवन में अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ रंग जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसका सरल सा प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। तो बात होगी आपके कलम की, कलम के स्याही की, और कैसे कलम की स्याही से आप अपनी तकदीर लिखेंगे और बदलेंगे इसकी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज का नक्षत्र होगा पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे, ये तमाम बातें आप जान पाएंगे। राहुकाल का जो समय होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, वो समय फिलहाल चल रहा है। वो समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें नया और शुभ कार्य करना मना है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज के दिन। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, कोई मजबूरी है आपकी, तो भगवान का स्मरण करके और देसी घी का सेवन करके, देसी घी खाकर अगर यात्रा की शुरुआत करते हैं तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई स्याही का आपकी किस्मत से, आपके भाग्य से दरअसल क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, स्याही, इंक या रोशनाई, जो भी आप कह लें इसको, स्याही कह लें, इंक कह लें, रोशनाई कह लें, इसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, अपने दैनिक जीवन में लिखने के लिए करते ही हैं। चाहे हम बॉल पेन से लिखें तो उसके अंदर भी स्याही होती है, चाहे हम रोलर पेन से लिखें उसके अंदर भी स्याही होती है, चाहे हम फाउंटेन पेन से लिखें उसके अंदर भी स्याही होती है। हर स्याही का अलग अलग रंग होता है। नीले रंग की स्याही होती है, लाल रंग की होती है, और अब तो चूंकि साइंस तरक्की कर गया तो अब तो हरे रंग की और ट्रांसपेरेंट स्याही भी आने लगी। हर स्याही का रंग एक ग्रह विशेष से संबंध रखता है। अपने रंग की वजह से अलग अलग रंगों की स्याही अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती है। जब आप किसी विशेष रंग की स्याही का प्रयोग करते हैं, जब आप किसी विशेष रंग की इंक का इस्तेमाल करते हैं, तो दरअसल आप किसी एक ग्रह को मजबूत कर देते हैं। मान लिया आप लाल रंग के इंक का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो आप दरअसल मंगल को मजबूत कर देते हैं, और तब उस ग्रह से आपको विशेष फायदा होने लगता है या विशेष नुकसान होने लगता है। यानी जिस रंग का इंक होगा आपका, उसी तरीके का ग्रह आपका मजबूत होगा या कमजोर होगा। सही तरीके से सही स्याही का अगर प्रयोग हो तो हम अपने हर कार्य में सफलता पा सकते हैं। यानी हमारे कार्य का जो नेचर है, जो हम काम करते हैं, और जो हमारा भाग्य है, उन दोनों को समझते हुए अगर हम सही कलर के इंक का इस्तेमाल करें, सही रंग की स्याही का प्रयोग करें, तो हमें निसंदेह अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। गलत स्याही का अगर हम इस्तेमाल करें, मान लिया हमारा काम कुछ ऐसा है जिसमें किसी खास रंग की स्याही सूटेबल नहीं है और हम गलत रंग की स्याही का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गलत स्याही का प्रयोग करने से हमारे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, हमारे सारे के सारे काम ध्वस्त हो सकते हैं।
तो जिस तरह के हमारे काम का स्वभाव है, जैसा हमारे काम का नेचर है, जैसे हमारे ग्रहों की स्थिति है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से अगर हम स्याही का इस्तेमाल करें तो हमें बेहद फायदा हो सकता है। अलग अलग रंगों की स्याही, अलग अलग ग्रहों का खेल और अलग अलग प्रभाव। बात सबसे पहले करते हैं लाल स्याही की, यानी कि रेड इंक की। जो लाल रंग होता है ना, दरअसल ये होता है सूर्य और मंगल का मिला जुला सा रंग। सूर्य और मंगल को बराबर मात्रा में मिला लें तो ये लाल रंग हो जाएगा। इस स्याही का जो लोग प्रयोग करते हैं, जो लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, लाल स्याही का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी पेन लाल रंग की चलती है, अमूमन इनके पास ताकत बहुत होती है, इनके पास पावर बहुत होती है। लाल रंग का मतलब क्या होता है? लाल स्याही लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगले ने कोई गलत काम किया, आपने उस पर रेड मार्क कर दिया, लाल रंग से खींच दिया। तो लाल स्याही जो लोग यूज कर सकते हैं या करने की क्षमता होती है, ये बताती है कि उनके पास गलती को कंट्रोल करने की क्षमता भी है और गलती को सुधारने की क्षमता भी है। ये बताता है कि गलती पर नियंत्रण भी वो लोग कर सकते हैं जो लाल स्याही का इस्तेमाल करते हैं, और उसको सुधारने की भी शक्ति देती है लाल स्याही जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, इस स्याही का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। मान लिया आप अध्यापक हैं, किसी चीज को गलत काटना है, तब आपने प्रयोग कर लिया। मान लिया आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको कोई आदेश पारित करना हो, वहां पे लाल स्याही का प्रयोग करना है, कर लिया। लेकिन ये तभी करिएगा जब आप पोजीशन के तौर पे करना चाहते हैं। आपकी पोजीशन ऐसी है, आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको लाल इंक का इस्तेमाल करना है, तब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अन्य जगहों पर इस इंक का प्रयोग अच्छा नहीं होता। जब आप अपने पद के वजह से, अपने पोजीशन की वजह से रेड इंक का इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, आप रेगुलर लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। रेगुलर लाइफ में लाल स्याही का इस्तेमाल करने से रिलेशनशिप खराब होते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि अगर किसी को चिट्ठी लिख दें आप लाल रंग की स्याही से, या लाल इंक से आप किसी को पत्र लिखते हैं, तो उससे आपके और उसके संबंध बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। तो लाल इंक का इस्तेमाल, लाल स्याही का इस्तेमाल आप तभी करें जब आप पोजीशन के तौर पे करते हो। सामान्य जीवन में लाल इंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नीली स्याही की, ब्लू इंक की। क्या मतलब है भाई ब्लू इंक का? दुनिया में सबसे ज्यादा लिखने के कार्य में जिस इंक का इस्तेमाल होता है वो ब्लू इंक है। कैसा भी ब्लू हो, प्योर ब्लू हो, हल्का ब्लू हो, लाइट हो, गाढ़ा हो, जैसा भी हो। लेकिन ब्लू इंक का मतलब होता है कि भैया इसका खूब इस्तेमाल होता है। ये जो स्याही है, ब्लू इंक जो होता है ना मामला इसका, ये होता है शनि का मामला, और इंटेलिजेंट शनि का मामला है। नीले रंग की स्याही बुद्धिमान शनि की स्याही मानी जाती है। नीले रंग की स्याही का इस्तेमाल करने से, ब्लू इंक का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, और ऐसे लोग मामलों को शीघ्र सुलझाने की, जल्दी कंट्रोल करने की क्षमता पा जाते हैं। ऐसे लोग मामले को जल्दी सुलझा लेते हैं, जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। इस स्याही का प्रयोग इसलिए सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये बुद्धि के विकास से संबंध रखता है। ये जो ब्लू इंक है आपके पास, इसका इस्तेमाल करने से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल में रख पाते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट तेज होता है। इसीलिए ब्लू इंक का इस्तेमाल करने से ब्रेन शार्प हो जाता है, ब्रेन ताकतवर हो जाता है, और इसीलिए दुनिया भर में ब्लू इंक का इस्तेमाल खूब होता है। ब्लू इंक का, नीली स्याही का प्रयोग नियमित रूप से आप कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिखने में, पढ़ने में, कुछ भी करने में आप ब्लू इंक का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी भी ब्लू इंक का इस्तेमाल प्रेम और शासन के मामलों में मत करिएगा। जहां बात एडमिनिस्ट्रेशन की होगी वहां ब्लू इंक आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, और जहां बात प्रेम की होगी वहां भी ब्लू इंक आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि प्रेम और शासन के मामलों में नीले रंग की स्याही का इस्तेमाल करने से आप चीजों को उलझा देंगे, चीजें उलझ जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि वहां पर ब्लू रंग का इस्तेमाल या ब्लू रंग के इंक का इस्तेमाल ना करें। तीसरे रंग की जो स्याही होती है, अब तो मैंने बहुत नहीं देखा है, लेकिन पहले जमाने के जो बुजुर्गवार हुआ करते हैं, जो आज भी जीवित हैं, अगर आप उनको देखें तो वो इस रंग की स्याही का खूब इस्तेमाल करते हैं।
और ये स्याही है हरे रंग की स्याही, ग्रीन स्याही। ग्रीन कलर की जो इंक होती है, हरे रंग की जो स्याही होती है, ये दरअसल बुध की स्याही है, मरकरी का इंक है ये। इस इंक का प्रयोग धन के निर्णय के मामलों में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। जब आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, वहां पर ग्रीन इंक बहुत फायदा पहुंचा सकता है। और दूसरा, अगर कोई आपको डिसीजन लेना है जीवन में, फाइनेंशियल के अलावा भी लेना है, तो वहां भी ग्रीन इंक के इस्तेमाल से आपको ताकत मिलती है, आपको शक्ति मिलती है। ग्रीन इंक का नियमित प्रयोग करने से, ग्रीन स्याही का अगर आप कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करें, तो इससे आपको आर्थिक मजबूती आएगी, इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे और आपकी निर्णय क्षमता अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर डिसीजन लेने की ताकत बहुत ज्यादा होगी अगर आप ग्रीन स्याही का इस्तेमाल करना शुरू करें। जो लोग धन के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, वित्त के क्षेत्र में हैं या लीगल सेक्टर में हैं, न्याय के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ग्रीन इंक की स्याही हमेशा ही बेहतरीन परिणाम देती है और उनको ग्रीन स्याही का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सही समय पे सही तरीके से जेन्युइन और सटीक निर्णय ले पाएंगे। अब हम एक और स्याही की बात करते हैं। इस स्याही का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा होता है, बहुतायात में होता है और ये स्याही होती है ब्लैक इंक, काली स्याही। देखिए, काली स्याही जो है ना, ये शक्तिशाली शनि की स्याही है। शनि के दो रूप हैं, एक इंटेलेक्चुअल शनि, बुद्धिमान शनि, उसका रंग हो गया नीला, और एक हुआ पावरफुल शनि, ताकतवर शनि, उसका रंग हो गया काला। तो जो काली स्याही है, जो ब्लैक इंक है, ये दरअसल शक्तिशाली शनि की स्याही है, ये पावरफुल शनि की स्याही माना जाता है। इस स्याही का प्रयोग करने वाले व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन, अपने भावनाओं और अपने दायित्वों के प्रति सजग होते हैं, बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। जो लोग ज्यादातर ब्लैक इंक का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने लाइफ को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपनी लायबिलिटीज को लेके हमेशा चैतन्य रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि भाई क्या करें, कैसे चलें, किस दिशा में आगे बढ़ें। इसको लेके बहुत अटेंटिव होते हैं, बहुत सटीक होते हैं, बहुत टू द पॉइंट होते हैं। सामान्य रूप से टेक्निकल फील्ड के लोग, तकनीकी क्षेत्र के लोग, कानून के क्षेत्र के लोग और उच्च पद पर बैठे लोगों को ही इस स्याही का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग इंजीनियरिंग के ब्रांच में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, जो लोग लीगल, कानून के क्षेत्र में हैं, या जो लोग बड़े ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं, हायर अथॉरिटीज में हैं, ऐसे लोगों को ही इस स्याही का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ही इस स्याही का प्रयोग करना उत्तम होगा। जिनका मन अस्थिर रहता हो, जिनका मन फिक्स नहीं होता, आज कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, कल कहते हैं कि मैं वो काम करूंगा, परसों कहते हैं कि मन बड़ा अच्छा है, उसके बाद कहते हैं कि मन बहुत बुरा है। जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता और जिनके जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा है, जिनका मन अस्थिर रहता हो और जिनके जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे लोगों को ब्लैक इंक के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये शक्तिशाली शनि का रंग है और इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं जीवन में जो स्थिति है ना, वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। तो अगर जीवन में बेवजह आपको संघर्ष करना पड़ रहा हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता बहुत थोड़ी सी मिल रही हो, तो ब्लैक इंक के बजाय ब्लू इंक का इस्तेमाल करके देखिए, आपको फायदे ज्यादा होंगे। अब एक और स्याही की बात करते हैं। हालांकि ये स्याही आज के समय में प्रयोग में आ रही है, पहले जमाने में तो ये स्याही दिखती नहीं थी, लेकिन अब ये स्याही प्रयोग में भी आती है और खूब दिखाई भी देती है, लोग खूब इसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्याही है गुलाबी स्याही, पिंक इंक। और मान लिया पिंक इंक आपको बाजार में उपलब्ध ना हो, तो पिंक कलर की लिखने वाली स्याही जो होती है, उस रंग की पेन आपको मिल जाएगी जो पिंक लिखती हो, ऐसे भी होता है, रिफिल मिल जाएगी। तो गुलाबी रंग की पिंक कलर की जो स्याही होती है, इसका मामला क्या है? देखिए, पिंक कलर की जो इंक है ना, ये दरअसल शुक्र का इंक है, शुक्र की स्याही है। शुक्र प्रधान ये स्याही केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है और लानी भी चाहिए। पिंक कलर के इंक से, पिंक कलर के कलम से केवल अपने इमोशंस को यूज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए, तो आपके लिए ठीक होगा।
ये केवल भावनाओं को व्यक्त कर सकती है ये स्याही, और कुछ नहीं कर सकती। जिसके अंदर जैसी भावना है वो इस स्याही के माध्यम से आगे और पीछे हो सकती है। इस इंक के माध्यम से इमोशंस आगे पीछे चल सकते हैं। इस स्याही का प्रयोग, इस इंक का प्रयोग कविता में, कथा में और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम होता है। अगर आप कविताएं लिखते हैं, अगर आप स्टोरीज लिखते हैं, या किसी को प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, किसी को कोई प्रेम की बात लिखते हैं, किसी को कोई ऑफर करते हैं, किसी को प्रेम पत्र लिखते हैं। हालांकि प्रेम पत्र लिखना आप तो 100 में से 99 लोग को नहीं आता होगा, लेकिन अगर प्रेम पत्र लिखते भी हैं आजकल तो पिंक कलर की स्याही से लिखने पे इसके फायदे हो सकते हैं। सफेद कागज पर, व्हाइट शीट पर गुलाबी स्याही से प्रेम और कला के बारे में लिखना, प्रेम और कला को एक्सप्रेस करना हमेशा ही सफलता देता है 99.9%। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप पिंक कलर के इंक का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, और ये बात बहुत अच्छी नहीं होगी। भावनात्मक होना बुरी बात नहीं है, भावनात्मक होना बहुत अच्छी बात है, बल्कि मुझे तो लगता है सबसे अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा भावनात्मक होना अच्छा नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पर करने से बचना चाहिए। वैसे जब बात प्रेम की हो, जब बात अभिव्यक्ति की हो, बात कविता लिखने की हो, बात कला की हो, तो पिंक कलर के इंक का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। चलते हैं लखनऊ और बात करते हैं संकल्प से। संकल्प जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1987, सुबह 9:55 और जिला है बहराइच। कहाँ पर जन्म हुआ है? बहराइच में? जी बहराइच में। पूछे, क्या सवाल है? जी, मुझे अपने करियर से रिलेटेड पूछना है। क्या मैं पुलिस में जा सकता हूँ या उसके अलावा सरकारी नौकरी का कोई योग, और शादी से संबंधित पूछना था कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। अभी क्या करते हैं आप संकल्प? जी, इस समय तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बीच में इससे पहले प्राइवेट जॉब की थी, लेकिन 2010 से वो भी छोड़ दी थी। एक बिजनेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, वृश्चिक लग्न और राशि आपकी मिथुन है। कुंडली में जो करियर के कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब 2 या 3 तरह के संकेत हैं। पहला तो रेलवेज में जा सकते हैं, दूसरा बैंकिंग में जा सकते हैं, और तीसरे नंबर पर कानून या पुलिस का क्षेत्र आता है। हालांकि वो उतना मजबूत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में या रेलवेज में या टैक्सेशन में जाने की संभावना ज़्यादा है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और ज्योतिष कहता है कि इसी साल 2016 में मई के बाद आपको नौकरी मिलनी चाहिए। ये वर्ष आपकी नौकरी के लिए बेहद अच्छा है। ये कुंडली देखिए व्यवसाय के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मैं व्यवसाय की तरफ जाने के लिए कहूंगा भी नहीं आपको। आप नौकरी ही करिए, उसी में सुखी रहेंगे आप। और करियर में संघर्ष थोड़ा कम हो जाए, कम प्रयास में जल्दी सफलता मिल पाए, इसके लिए आप नियमित रूप से रोज सुबह के समय भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें या शिव चालीसा का पाठ करें, क्योंकि चंद्रमा आपका वीक है। जितना शिव जी की उपासना करेंगे उतना ही बेहतर होगा। एक मोती बनवा लें, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना अच्छा रहेगा। हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि भाई किस रंग की जो इंक होती है, किस रंग की स्याही होती है जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकती है, बेहतर बना सकती है। अब हम क्या जानने वाले हैं, चलिए अब आपको बताते हैं कि अब आपको क्या खास हम बताने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी। आज के दिन के प्लस माइनस क्या हैं, दिन की अच्छी और बुरी बात क्या है, दिन को कैसे अच्छा बनाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभता पैदा करेगा, आपके दिन का हाल क्या होगा। एक अनुमान लगाएंगे कि आज के दिन की संभावनाएं कैसी हैं, और उस संभावनाओं के आधार पर अगर आप कोशिश करें तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके दिन की संभावनाओं की, यानी राशियों के हाल की, और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। नौकरी में लाभ का दिन है आज का। आज नौकरी में आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। बावजूद वीकेंड के नौकरी के लिए संकेत अच्छा है। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी ऐसा लगता है, और जीवन में बड़े बदलाव की संभावना है, बड़े परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। विवाह का कोई मामला है, विवाह की कोई बात है तो उसमें एकदम से तेजी आ जाएगी, एकदम से तीव्रता आ जाएगी, और उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यानी दिन कुल मिला जुला के अच्छा है, खुश हो जाइए। गुलाबी आज का शुभ रंग है, और आज के लिए भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%।
वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा जिसने आपको परेशान किया हुआ है पूरी होती हुई दिखाई देती है, चिंता बिल्कुल मत करिए। और ये इच्छा बहुत दिनों बाद पूरी होगी तो खुशी थोड़ी सी ज्यादा होगी। खूब सारे धन की प्राप्ति होगी, आप फाइनेंशियली लगातार मजबूत होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपकी वजह से नहीं मिल रहा, वो ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। इसलिए अहंकार से अगर बचें तो अच्छा होगा, क्योंकि घमंडी का सर नीचा होता है। शुभ रंग आसमानी है आज के लिए और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 89%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में दिक्कत आ सकती है। अगर कोई प्रेम का मामला है तो वहां पर वैचारिक मतभेद पैदा होंगे, और अगर विवाह की बात चल रही है तो भी दिक्कत हो सकती है, और अगर विवाहित हैं तो वहां भी प्रॉब्लम आने के संकेत दिख पा रहे हैं। जीवन में नए परिवर्तन का दौर चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि जीवन में तमाम चीजें बदलें और वो पॉजिटिवली बदल सकती हैं, बशर्ते कि आप क्रोध नहीं करेंगे। आज के दिन शांति रखेंगे। धैर्य और संयम से किया हुआ काम हमेशा सफलता देता ही देता है। शुभ रंग आज के लिए जो आपका साथ निभाने वाला है वो होगा हरा, और भाग्य होगा आपके पास 52%। कर्क राशि, मेंटल प्रेशर के शिकार हैं आप। अनावश्यक मानसिक दबाव है आपके ऊपर, बहुत सारे प्रेशर को झेल रहे हैं, फील कर रहे हैं। ऐसी दशा में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखिएगा। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, यात्रा करने से दिक्कत आ सकती है, उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। शाम के बाद आपकी चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, शाम के बाद आपकी चीजों में सुधार होगा। तब तक अगर आप वेट करें तो आपके लिए बेहतर है। दिन में कुछ भी मत करिएगा, शाम तक चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। शुभ रंग आज के लिए सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, अगर आप कोशिश करें, यत्न करें, प्रयत्न करें तो आप नया वाहन खरीद सकते हैं, और इस वाहन का लाभ आपको होना ही चाहिए। नौकरी में आपकी तमाम समस्याएं दूर होंगी। नौकरी में जो तमाम तरह की मुश्किलें हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, वो तमाम दिक्कतें, समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देती हैं। किसी महिला के साथ तनाव हो सकता है और बेवजह ये तनाव आपका दिमाग खराब कर सकता है, इसलिए इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ ठीक ठाक निभा देगा। भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ है तो कोशिश करके आज देखना चाहिए आपको। आज आपका कोई महत्वपूर्ण काम बन सकता है। काम का तनाव और दबाव दोनों ही कम होता हुआ दिखाई देता है, दोनों में ही इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सेहत आपकी लगातार बेहतर हो रही है और आज और भी ज्यादा अच्छी होगी, और भी ज्यादा अच्छा अनुभव कर पाएंगे। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 86%। तुला राशि, देखिए, नया काम करने से आपको बचना चाहिए। इस दौर में नया काम करने के परिणाम संभवतः अच्छे ना हो, आपको दिक्कत हो जाए, तो जहां तक हो नया काम ना करें। फालतू बातों पर तनाव मत पालिए। किसी भी बात पर तनाव पालने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसा कोई मामला भी नहीं है जिसको लेके आपको टेंशन हो, तो तनाव क्यों पालना है भाई। धन का खर्च आज बढ़ सकता है, धन के खर्च को लेके थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल, यानी कि बैगनी, और आज मेहनत जितनी किस्मत भी उतनी। भाग्य होगा आपके पास 51%। वृश्चिक राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको शाबाशी मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, खुश हो जाइए। आराम के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं, आनंद की मुद्रा में आप दिखाई देंगे। धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखेगा। अगर कोशिश की जाए तो फाइनेंशियली आप बेहतर हो पाएंगे। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। धनु राशि, देखिए, आज जो काम आपके सामने आएंगे ना, ये काम आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकते हैं, और ये काम आपके करियर में 4 चांद भी लगा सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आज काम टालने से बचिए। आज किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट काम मत टालिएगा। अनावश्यक वाद विवाद मत करिए, अनावश्यक उलझिए मत, झगड़ा मत करिए, शांत रहिए। वाहन लेकर घूमने लंबी यात्रा पर मत निकलिएगा, वरना वाहन को लेके आपको दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन को लेके समस्या हो सकती है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 59%। मकर राशि,
संतान की समस्याओं का हल निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर संतान की चीज़ों को लेके, उसके करियर को लेके, जीवन को लेके परेशान हैं तो वो सलूशन आज निकल जाएगा, संतान की समस्याएं हल हो जाएंगी। नौकरी में पद परिवर्तन होने के योग बनते हैं। नौकरी में आपकी पोजीशन में बदलाव होगा और ये काफ़ी सूटेबल होगा, काफ़ी अच्छा होगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से और झगड़े से आपको बचना चाहिए। अनावश्यक वाद विवाद और झगड़ा आपको परेशान कर सकता है। शुभ रंग आपका काला होगा, ब्लैक होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। कुंभ राशि, जीवन में जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, पहले से हैं या जो अभी जुड़ रहे हैं, रिश्ते कम रखिए, अच्छा है, लेकिन रिश्तों में ईमानदारी ज्यादा रखिए, तभी जाकर चीजें ठीक होंगी। किसी भी तरह का तनाव मत करिए, किसी भी तरह की चिंता मत करिए। तनाव और चिंता दोनों से नुकसान होगा, तो तनाव और चिंता ना पालें तो बेहतर है। भगवान शिव की उपासना करने से आपको विशेष फायदा हो सकता है, तो भगवान शिव की उपासना करें, उससे आपको लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है आपके पास 60%। मीन राशि, नौकरी के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, कहीं पर यात्रा का फायदा भी आपको हो सकता है, खुश हो जाइए। सर्दी जुकाम से आपको बचाव करना चाहिए। आज का दिन आपको कोल्ड कफ के चपेट में ला सकता है और देर शाम आपको छींकें आ सकती हैं। कोल्ड कफ की चपेट में आप दिख सकते हैं, जरा सा इसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। चलते हैं एक दर्शक के पास, उनसे बात करते हैं। फरीदाबाद से इंद्रावती जुड़ रही हैं हमारे साथ। इंद्रावती जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। ये तो हम बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 31 जनवरी 1982। समय बताइए। शाम को 3:45 बजे, संडे के दिन था। और कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। शादी के लिए पूछना है, अब तक कोई शादी के बताइए। शादी नहीं हो पा रही है इनकी? हाँ, नहीं हो जाता है ठीक, कट जाता है, पता नहीं क्या बात है। आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, ये कुंडली इनकी बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। मिथुन लग्न, मेष राशि। चंद्र की इनकी महादशा है और इनकी अंतरदशा है राहु की। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा, मिथुन लगन की कुंडली, राशि इनकी मेष। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनका दिखाई दे रहा है, उसके लिहाज से मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा। चंद्र में जब बृहस्पति आएगा सितंबर के बाद, सितंबर 2016 से लेके और तकरीबन जून 2017 का जो समय है, सितंबर 2016 से जून 17 के समय में इनकी शादी होगी। यानी इस साल के अंत में या अगले साल के मध्य के पहले पहले इनकी शादी जरूर हो जाएगी। सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा कि जब भी आप शादी इनकी करें, इतना जरूर ध्यान रखें कि लड़के की कुंडली में कोई भी बृहस्पति कमजोर ना हो। बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो इनको दिक्कत हो सकती है। कुंडली वैसे भी आपकी पुत्री की मांगलिक है, तो थोड़ा मिलाकर सोच समझकर करेंगी तो जीवन अच्छा होगा। सुशीला जी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ गोरखपुर से। सुशीला जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी, मुझे पंडित जी ये कहना था कि मेरी उम्र है, मेरी जन्म तारीख है 13 फरवरी 1974, बॉम्बे में घाटकोपर हॉस्पिटल में। समय बताइए। समय सुबह 4 का। जन्म स्थान मुंबई में घाटकोपर। सवाल पूछिए, क्या है? जी पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा अपना निजी न मकान है न दुकान है। हमारा मेरा मतलब कभी निजी हो सकता है। पति बहुत कोशिश करते हैं लेने के लिए जमीन पर, बात बनते बनते फिर बिगड़ जाती है, कुछ हो नहीं पा रहा है हम लोग का। आपकी कुंडली हमारे पास जो बनती है, ये धनु लग्न की बनती है, राशि आपकी तुला है। बृहस्पति कन्या राशि में अगस्त में ट्रांजिट करेंगे, तो इस साल के अगस्त के बाद सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप कोई दुकान या कोई इस तरह का ऑफिशियल चीज खरीद पाएंगी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगी। पहले कोई दुकान या कोई ऑफिस खरीदेंगे आप लोग अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में।
वहां से आपकी माली हालत भी ठीक होनी शुरू होगी और अगले साल तक जाते जाते ईश्वर की बहुत कृपा से कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपको संपत्ति का, रेजिडेंशियल मकान का भी फायदा होगा। तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 7.5 आपकी उतर रही है और आपका शनि बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपनी हड्डियों का और डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। चीजें इंप्रूव कर जाएं, मकान का फायदा हो जाए, जीवन ठीक हो जाए, इसके लिए मैं 2 उपाय करने को आपको कहूंगा। पहला तो यह है कि सुबह शाम दोनों समय आपको एक माला 108 बार सुबह 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और एक मोती बनवा के जरूर पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, इसको आप पहन लीजिएगा सोमवार की रात को, इससे लाभ जरूर होगा। तो भैया आज कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस रंग की स्याही से आप अपनी किस्मत लिख पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। शाम को 6 बजे से 7:30 तक शुभ पहर होगा। नीम की लकड़ी जला लीजिएगा जरा सी किसी पात्र में या जमीन पर, और शनि के मंत्र से 9 बार उसमें शनि का मंत्र से आहुति डालिएगा। ओम शं शनश्चराय स्वाहा, ऐसे करके 9 बार उसमें आहुति डाल दीजिएगा। इससे निसंदेह आपकी शनि संबंधी बाधा दूर होगी, लेकिन भगवान ये शुभ समय में ही करेंगे, शुभ पहर में ही करेंगे, तभी फायदा होगा। और शुभ पहर फिर से नोट कर लें, आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। नीम की लकड़ी जलाकर 9 बार उसमें शनि मंत्र से आहुति डालनी है और शनि की मुश्किलें आपकी गायब हो जाएंगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।